ज्ञान संगम पर आप लोगों को स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी में जो है, जो आपका पहला लेसन है, इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है और साथ में जो है कक्षा 11 के भी पहला लेसन, इसके लेखक जो है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं। आज हम जो है दोनों लोगों के जो है जीवनी से संबंधित, जीवन परिचय से संबंधित जानकारी को लेके आए हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले वासुदेव शरण अग्रवाल, ये जो है वासुदेव शरण अग्रवाल सर, ये जो है अपने जीवन में कहाँ पे जो है कार्य कर रहे थे। इनकी शिक्षा तो हालांकि जो है आगरा में हुई, किंतु ये लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जो है, वासुदेव शरण अग्रवाल प्रसिद्ध इतिहासकार, पुरातत्ववेत्ता, कला इतिहासकार एवं साहित्यकार थे। ये सारी चीज़ें, इतिहासकार भी थे, पुरातत्ववेत्ता भी थे और कला इतिहासकार और साहित्यकार थे। इनके जीवनी देख लीजिए। इनका जो है जन्म 4 जनवरी 904 को हुआ था। कहाँ? सिकंदरा, आगरा में। जब जो है आप अलीगढ़ की ओर चलने लगिएगा तो रास्ते में आपको सिकंदरा नामक स्थान मिलता है, वहीं हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? तो पंडित शिव शरण लाल अग्रवाल था और जो है माता श्रीमती विद्या देवी थी। इनकी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो आगरा कॉलेज में इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया और उच्च अध्ययन इतिहास विषय से एमए और पीएचडी इन्होंने किया। और व्यावसायिक शिक्षा में आगरा कॉलेज में जो व्यवसाय इनका, यानी कि क्या कार्य करते थे, शुरुआत में जो है आगरा कॉलेज में प्राध्यापक थे और बाद में इतिहास के विभागाध्यक्ष हुए और लखनऊ जो है बाद में इनकी कार्यस्थली भी रही। और फिर जो है प्रमुख पद आगरा कॉलेज में प्राचार्य भी रहे। और जो है इनका निधन कब हुआ? तो ये 4 जनवरी 1966 को इनका निधन हो गया। इन्होंने जो है 56 साल तक, इतने 56 साल तक जो है इनकी उम्र 56 वर्ष रही। ये 56 वर्ष तक इनका जीवन काल रहा और उसी जो है 56 काल में इन्होंने भारतीय इतिहास, पुरातत्व, कला, संस्कृत और साहित्य का कार्य भी किया। अब देखिए कि व्यक्तित्व की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो ये जो है भारतीय इतिहास, कला और संस्कृत के प्रकांड विद्वान रहे। शोधपरक दृष्टि, गहन अध्ययन और मौलिक चिंतन से इनकी अच्छी पहचान थी। और क्या है, इतिहास को केवल तिथियों के क्रम नहीं बल्कि जीवंत मानवीय गाथा के रूप में इन्होंने अपने पुस्तकों में प्रस्तुत किया। भारतीय परंपरा, संस्कृत और कला के प्रति इनकी गहरी आस्था थी। जो है सरल इनका स्वभाव था, सरल, सहज, मृदुभाषी और अनुशासित व्यक्तित्व था इनका। और भारतीय इतिहास के लेखन परंपरा को आधुनिक शोध पद्धति से समृद्ध किया इन्होंने। अब आता है जो है इनका जीवन जो है भारतीय इतिहास, संस्कृत, कला के अध्ययन और लेखन को समर्पित था। अर्थात इन्होंने जो है आजीवन इस कार्य को जो है करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। अब अगली चीज आती है जो है इनकी भाषा शैली कैसी थी। तो वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो थे, ये उनकी भाषा शैली सरल, सुबोध, प्रवाहमयी और शुद्ध हिंदी है। ये जटिल विषयों को भी सहज और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। तर्कपूर्ण, प्रमाण सिद्धि, विश्लेषणात्मक शैली उनकी विशेषता है। संस्कृत निष्ठ होते हुए भी भाषा बोझिल नहीं बल्कि प्रभावशाली है। इन
कि जो है भाषा शैली में संस्कृत के अधिक शब्द थे, किंतु जो इनका बोलना या लिखने का ढंग था ये बहुत ही प्रभावशाली था। इतिहास, कला, संस्कृत के वर्णन में चित्रात्मक और भावात्मक का सुंदर समन्वय मिलता है। सामासिक वाक्यों के साथ साथ छोटे, स्पष्ट और प्रभावी वाक्य का भी प्रयोग करते थे। तथ्य और विचारों का संतुलित समन्वय उनकी भाषा को प्रभावशाली बनाता है। अब जो है इनका योगदान किस क्षेत्र में है, तो योगदान भारतीय इतिहास की प्राचीन एवं मध्यकालीन सभ्यता पर गूढ़ शोध किया इन्होंने। कला और संस्कृत के अध्ययन को इतिहास से समन्वित रूप से प्रस्तुत किया। पुरातत्व स्थलों, अभिलेखों, मूर्तियों, सिक्कों आदि के माध्यम से इतिहास लेखन को वैज्ञानिक आधार दिया। भारतीय संस्कृति को समग्र रूप से समझने का प्रयास भी किया। अनेक शोध ग्रंथों, निबंधों, पुस्तकों की रचना करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। भारतीय कला, मूर्तिकला, स्थापत्य कला, सिक्का शास्त्र पर महत्वपूर्ण कार्य भी इन्होंने किया। हिंदी में शोधपरक लेखन की परंपरा को मजबूत किया। अब इनके द्वारा लिखी गई जो है पुस्तकें कौन कौन सी हैं, तो इनके द्वारा जो है लिखी गई प्रमुख पुस्तकों में आपके कौन कौन सी है, तो प्राचीन भारत की राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास इन्होंने लिखा। ये प्राचीन भारत के राजनीतिक विकास और सांस्कृतिक जीवन का विस्तृत वर्णन किया गया। फिर जो है भारतीय संस्कृत नामक पुस्तक लिखी, जिसमें जो है भारतीय संस्कृत के उद्भव, विकास और विशेषताओं का समग्र विवेचन किया गया है। उत्तर भारत की प्राचीन मूर्ति कला, तो इसमें जो है उत्तर भारत की मूर्ति कला का ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक अध्ययन किया गया है। प्राचीन भारतीय सिक्के, तो प्राचीन भारतीय सिक्कों का इतिहास, प्रकार, महत्व और उनके आधार पर इतिहास लेखन पर भी इन्होंने पुस्तक लिखी। भारतीय कला जो है पर पुस्तक लिखा, जिसमें जो है भारतीय कला के विभिन्न आयामों का विस्तृत और शोधपूर्ण विवेचन किया। हर्षचरित, बाणभट्ट कृत हर्षचरित का हिंदी अनुवाद और एवं विश्लेषण किया गया है। अन्य रचनाओं में नाट्य शास्त्र की भूमिका, आगरा का इतिहास, मथुरा का कला इतिहास, मुद्राओं का इतिहास, गुप्तकालीन कला, ये अन्य रचनाएं हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद द्वारा साहित्य वाचस्पति की उपाधि दी गई। इनकी कृतियां विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया। भारतीय इतिहास, पुरातत्व और कला के क्षेत्र में उनके कार्यों को उच्च सम्मान प्राप्त है। अब जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने भारतीय इतिहास, संस्कृत और कला के अध्ययन को नई दिशा दी। उन्होंने प्रमाणों पर आधारित इतिहास लेखन की परंपरा स्थापित की और हिंदी में उच्च कोटि के शोधपरक पुस्तकों की रचना करके अब आने वाली पीढ़ियों के लिए अमूल्य धरोहर छोड़ा। ये सारी जो है वासुदेव शरण अग्रवाल के जीवन से संबंधित चीज़ें हैं और ये जो है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी की जीवनी है। बच्चों, इसे ठीक से पढ़ें और जो है इसे याद करें ताकि इनकी जीवनी को आप जो है अच्छे और सुंदर ढंग से लिख सकें। अब अगली जो है जो जीवनी है आपके किसकी है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। अब ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ये जो है हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। इनका जन्म कब हुआ था, तो 9 सितंबर 1850 में इनका जन्म हुआ। 6 जनवरी
1885 में इनकी मृत्यु हुई। लगभग ये जो है 35 वर्षों तक इनका जीवन रहा। इनका जीवन काल बहुत छोटा था, किंतु उस जीवन काल में भी इन्होंने बहुत ही उच्च कोटि के हिंदी साहित्य के लेखक के रूप में जो है, कवि के रूप में इन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत कुछ दिया। ठीक है बच्चों, अब जो है इनके जीवन का जो है, जो हिंदी साहित्य के विकास के प्रति समर्पित जो है भाव था, उस पर इन्होंने एक कविता जो है 2 पंक्तियां लिखी। निज भाषा उन्नति अहो सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं का सूल। ये बात इन्होंने कही। इनकी जीवनी क्या, इनका जन्म जो है आपके 9 सितंबर 1850 काशी में हुआ। इनका मूल नाम हरिश्चंद्र है। इनके पिता का नाम बाबू गोपाल चंद्र है, जो कि एक कवि थे। इनकी माता श्रीमती हरिलता देवी, और जो है इनका उपनाम क्या था, तो भारतेंदु, भारत का चांद जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, ये जो है इनका उपनाम है। इनका निधन 6 जनवरी 1885 काशी में हुआ। इनकी आयु मात्र 34 वर्ष, अर्थात जो है 34 वर्ष तक इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया। लगभग जो है तिथि के आधार पर 34-35 वर्ष तक जो है इन्होंने जो है हिंदी नवजागरण का, इन्हें कहा किया जाता था हिंदी नवजागरण का अग्रदूत, युग प्रवर्तक, साहित्यकार, समाज सुधारक, पत्रकार, नाटककार और कुशल संपादक के रूप में जाना जाता है इन्हें। इनकी जीवन यात्रा कैसे है, कब इन्होंने क्या किया, तो इनका जन्म काशी में एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनका जन्म काशी के एक समृद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। बाल्यावस्था से ही कविता एवं साहित्य में इनकी रुचि थी। युवावस्था में संस्कृत, हिंदी, बांग्ला, अंग्रेजी आदि भाषाओं का अध्ययन किया। काव्य रचना और लेखन का आरंभ भी किया इन्होंने। हिंदी पत्रकारिता जो है 1873 में हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रवेश किया। कवि वचन सुधा पत्रिका का संपादन आरंभ किया। फिर 1870 से 80 के दशक में इन्होंने नाटक, निबंध, व्यंग, कविता, इतिहास, धर्म, राजनीति आदि विषयों पर विपुल लेखन, एक अच्छा खासा लंबा चौड़ा लेखन कार्य किया। फिर जो है 6 जनवरी 1885 मात्र 34 वर्ष की आयु में इनका देहावसान हो गया। परंतु हिंदी साहित्य को अमूल्य धरोहर देकर ये गए। इन्होंने जो है हिंदी साहित्य का बहुत ही अच्छा विकास किया और जो है एक युग परिवर्तक के रूप में ये कार्य किए। इनकी रचनाएं क्या हैं बच्चों, तो इनकी जो है प्रमुख रचनाओं में, नाटकों में इन्होंने जो है 4 महत्वपूर्ण नाटक लिखे, जिसमें भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, चौपट राजा, वैदेही हिंसा, हिंसा न भवती और नील देवी, ये इनके जो है प्रमुख नाटक हैं। फिर निबंध पर इन्होंने जो है कौन कौन से, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो, स्वदेशी वस्तुओं की आवश्यकता, अंग्रेज और भारतवासी, इन पर इन्होंने महत्वपूर्ण जो है निबंध लिखे। काव्य संग्रह में प्रेम फुलवारी, भक्ति फुलवारी, इन्होंने 2 काव्य संग्रह भी महत्वपूर्ण लिखे। पत्रकारिता में इन्होंने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाल बोधनी पत्रिका, इन सभी पत्रिकाओं का जो है संपादन भी किया। इनका योगदान क्या है हिंदी के क्षेत्र में, तो हिंदी भाषा साहित्य और पत्रकारिता के माध्यम से राष्ट्रीय चेतना का जागरण किया इन्होंने। हिंदी पत्रकारिता के जनक इन्हें कहा जाता है। कई पत्र पत्रिकाओं का संपादन कर समाज में जागृति और विचार प्रसार किया। समाज सुधार, बाल विवाह,
विवाह, दहेज, अशिक्षा, कुरीतियों आदि के विरोध में स्वर उठाए, इन्होंने आवाज़ उठाई। स्वदेशी और राष्ट्र प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग और भारत के गौरव को बढ़ाने का संदेश दिया। भाषा गौरव के समर्थक थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्थापित करने के लिए सतत प्रयास किया इन्होंने। साहित्य की बहुविध साधना, कविता, नाटक, निबंध, इतिहास, आलोचना, अनुवाद आदि अनेक विधाओं के में लेखन किया इन्होंने। अब जो है इनकी विशेषता क्या थी? इनके साहित्य की विशेषता जो है राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम इनकी रचनाओं की प्रमुख विशेषता है। सरल, सरस, ओजस्वी और प्रभावशाली इनकी भाषा शैली थी। इतिहास, धर्म, संस्कृति पर गहन अध्ययन इन्होंने किया था। जन जन तक जागृति पहुंचाने के लिए साहित्य का सशक्त माध्यम बनाया इन्होंने। कम आयु में ही असाधारण साहित्य जो है अवदान यानी कि लेखन का कार्य किया। अब जानते हैं अंतिम पंक्ति इनके बारे में क्या है। तो भारतेंदु जी ने हिंदी साहित्य को नया जीवन दिया। वे युगों युगों तक हिंदी जगत के पथ प्रदर्शक के रूप में रहेंगे। बच्चों, ये जो है वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और साथ में इसे पढ़ करके याद कीजिए। इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लाभ हो सके और आप जो है जीवन परिचय को अच्छे से याद कीजिए ताकि भविष्य में और परीक्षाओं के लिए आप एक मजबूत आधार आपको मिल सके। इसके साथ ही धन्यवाद।